मैं राहुल पटेल सासाराम बिहार से। आप देख रहे हैं ग्रामीण संघ। आज धरना का 46वां दिन है। 26 दिसंबर है। 11 नवंबर से यह धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। दो मांग हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कदवन जलाशय, जो कि अब इंद्रपुरी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण तथा एमएसपी गारंटी कानून, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की भी मांग है। पर देश में केंद्र स्तर पर आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले 26 नवंबर से, यानी 30 दिन बीत चुके हैं, 31वां दिन है आज। गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी एमएसपी गारंटी कानून के मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपकी मांगों के लिए आमरण अनशन पर, वो मरने के लिए भी तैयार हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार क्या कर रही है और अभी डल्लेवाल जी की तबीयत कैसी है। हमारे साथ हैं किसान महासंघ के संस्थापक श्री रामा शंकर सरकार जी। जय किसान। जय किसान। बताइए, ये जगजीत सिंह डल्लेवाल, जैसा कि आपका पोस्टर भी दिखाई पड़ रहा है पीछे, 26 नवंबर से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनका फोटो लगाया हुआ। बताइए, इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग भी यहाँ 26 दिन से 47 दिन से धरने पर हैं और इसमें भी कदवन जलाशय और एमएसपी की कानूनी गारंटी है। तो हम लोग तो डंडेवाल साहब के समर्थन में 11 नवंबर से जो हम लोग का धरना चल रहा है तब से ही है और आज तक है हम लोग। लेकिन आज कुछ विशेष है, क्योंकि डंडेवाल साहब का धरना 26 नवंबर से शुरू हुआ है। आज 30 दिन बीत गया, 31वां दिन चालू है और उन लोगों का संदेश था कि यह धरना राज्य के सभी जिलों में चलना चाहिए। तो आज का धरना हम लोग डल्लेवाल जी के समर्थन में हम लोग यह धरना आज समर्पित कर रहे हैं। 30 दिन बीत जाने के बाद भी, क्योंकि 30 दिन आमरण अनशन बहुत दिन होता है और इस परिस्थिति में डंडेवाल साहब अभी किसानों के लिए हिम्मत के साथ डटे हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति चिंताजनक है। वह कभी भी उनके साथ अनहोनी हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार उनके सेहत पर ध्यान नहीं दे रही है। जो रिपोर्ट भी दे रही है वो गलत तरह से लोग दे रहे हैं। डंडेवाल साहब की स्थिति बहुत चिंताजनक है। आपने रिपोर्ट की बात की, किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? डॉक्टरों की रिपोर्ट की मैंने बात किया कि डॉक्टर जो रिपोर्ट दे रहा है, गवर्नमेंट का डॉक्टर जो आके रिपोर्ट दे रहा है, इसके बाद जो है डॉक्टर जो है डंडेवाल साहब के निगरानी में जो प्राइवेट डॉक्टर लगे हुए हैं, उनके रिपोर्ट के अनुसार उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। तो सरकार को एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देना चाहिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, खेती बाड़ी के संबंध में एक अस्थायी संसदीय समिति का सर्वदलीय सर्वदलीय संसदीय समिति का गठन हुआ है, जिसमें 31 सदस्य हैं। जो 3 महीना पहले संसदीय समिति का रिपोर्ट समर्पित हो गया है संसद में कि एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों के लिए बहुत आवश्यक है और उसे दे देनी चाहिए। अगर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दी जाती है तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसानों की भी स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। 3 महीना के बाद भी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार इस पर कोई इस पर सम्मानजनक बातचीत उन लोगों से नहीं कर रही है। तो इस घटना की हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं कि यह जो सरकार का रवैया है यह किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण है। और पूरे देश के किसान, और हम बिहार से बोल रहे हैं, बिहार के भी किसान उनके समर्थन में हैं। हम लोग के बिहार के किसान भी डंडेवाल साहब के हमारा अनशन के समर्थन में हैं
और सब लोग चाहते हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और देश का भी विकास हो, देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, क्योंकि यह देश जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आर्थिक रीढ़ इस देश की जो है वह कृषि है और कृषि ही चौपट होती जा रही है तो निश्चित रूप से यह देश बर्बाद हो जाएगा। और एमएसपी की कानूनी गारंटी मिल जाती है तो किसान दूने उत्साह के साथ कृषि का उत्पादन में लग जाएंगे और देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसानों की भी स्थिति मजबूत। जैसा कि आपने सुना, संसदीय दलीय संसदीय कमेटी जो बनी है उसके रिपोर्ट में भी यह बात खुल के आई है कि फसलों का एमएसपी गारंटी कानून मांगने से ही किसानों की आय बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और यहाँ पे जिला में चूंकि आह्वान किया गया संयुक्त गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि देश के हर एक जिला में डल्लेवाल जी के समर्थन में एक दिन का धरना दिया जाए, लेकिन पहले से ही यहाँ पे किसान महासंघ बिहार किसान मोर्चा के तत्वावधान में धरना 46 दिन से चल रहा है। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ कमलेश सिंह पटेल, ग्राम सारो से। जी, आज डल्लेवाल जी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। मैं जगदीश सिंह डल्लेवाल जी के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक दल के नेता के बहुत बड़े नेता हैं, किसानों की सबसे बड़ी नेता हैं। इन्होंने 2021-22 में जब के केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 काले कृषि कानून जब लाया गया था तो उस वक्त इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ पूरे संगठन को मिल करके इन्होंने एक बड़ी फौज किसानों को तैयार की थी और उसमें लड़ाई भी लड़ी थी। और उस लड़ाई लड़ने की वजह से पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर गए और वहाँ 13 महीना से लड़ाई लड़े, तब जाकर के हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का किसानों के 750 शहीद होने के बाद उनकी नींद से जागे और हमारा 3 काले कृषि कानून वापस लिए। और उसी में एक कानून था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। जगदीश सिंह डल्लेवाल साहब बोले थे कि अभी धारणा को स्थगित नहीं किया जाए क्योंकि अभी हमारा एमएसपी कानूनी मांग अभी बाकी है। लेकिन कुछ संगठनों ने कहा कि जब ये मांग पूरी हो गई हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इसको भी मांग कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था उसी पर धरना टूटा था, शायद वही इशारा है। हाँ, वो तो आश्वासन देवे किए थे। इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2014 में, उस वक्त उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि केंद्र सरकार मनमोहन जी के पास कि आप किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी यानी C2+50 पर किसानों की एमएसपी बना दीजिए, दे दीजिए, तभी किसानों का आय दोगुना होगा और किसान खुशहाल होंगे और देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी जी थे और देश के प्रधानमंत्री बन गए। लगता है कि वो नरेंद्र मोदी नहीं है, कोई दूसरा उनके रूप में जन्म लिया है। अब हमें नहीं पता कि वही नरेंद्र मोदी है 14 वाले आके 2023-24 वाले। तो अभी हमारे जगदीश सिंह डल्लेवाल साहब 30 दिन से आमरण अनशन पर बिना खाए हुए बैठे हुए हैं और वो कैंसर के बीमार हैं, कैंसर के रोगी हैं। ऐसे स्थिति में अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो हमारे जगदीश सिंह डल्लेवाल साहब का घटना अनहोनी हो सकता है। कब उनका तबीयत बिगड़ेगी, अचानक कब क्या होगा, ये लोग हम नहीं कह पाएंगे। आज हम लोगों का रोहतास जिला के समराला गेट पर हमारे किसान महासंघ के संस्थापक श्री रामाशंकर जी के सर नेतृत्व में हम लोगों ने आज या 46 दिन से धरना पर बैठे हैं। हमारी बिहार सरकार नहीं सुन रही है। हमारा कदवन जलाशय इंद्रपुरी जलाशय योजना 34 वर्षों से अधूरा में पड़ा हुआ है। हमारे संस्थापक साहब की तबीयत बिगड़ी हुई है, इनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी लो होता है कभी हाई होता है। तो इस बिंदु पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारी मांग जल्द से जल्द मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इस ठंड में बीमार होते जा रहे हैं। आज 19 दिसंबर को इस डीएम साहब के कहने पर हमारा टेंट उखाड़ दिया गया और हमारी सारी सामान 17 तारीख को हमारा टेंट उखाड़ दिया गया। उसमें हमारे कार्यकर्ता के साथ हमारा भी सामान और हमारा टेंट, कंबल, जूता, हेलमेट सब लेकर के सब चला गया। झोला में जो पैसा वैसा था सब लेकर चला गया। हम लोग खाने के लाले पड़ रहे हैं। जो किसान थोड़ा मोड़ा चंदा दे देते उसी से हम लोग अभी खा रहे हैं, जी रहे हैं, अपनी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं।
हम यहाँ के प्रशासन को भी पूछना चाहता हूँ, जो डीएम साहिबा है, उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो अपने माध्यम से हमारा जो सामान है जल्द से जल्द पहुँचाए, अन्यथा हमारा किसान जब आ जाएगा इनका गेट तोड़ देगा। हम इसको अभी किसानों को रोक रहे हैं कि अभी उग्र मत होइए। अभी हम लोग प्रशासन से और बिहार सरकार मुख्यमंत्री को अपना आवेदन दिया है कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और प्रशासन डीएम साहब को भी बोल दिया गया है कि हमारी जो सामान जब्त किया है चोर के तरह सीओ लेकर के भागा है, जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, नहीं तो हमारे किसान आएंगे तो आपके गेट में ताला लगा देंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारी सामान पहुंचाया जाए, हमारी मांगों को माना जाए बिहार सरकार से। आपने एक नई बात कही कि किसानों की आय दुगनी करने की बात। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, उसी को शायद इशारा था। हम लोग जानना चाहेंगे क्या दुगनी हुई या नहीं हुई। हमारे साथ हैं SN आजाद सर। जय किसान जी, बताइए किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई? देखिए, केंद्र सरकार का गोल गोल बातों तो सुनते सुनते हम किसान आदी हो गए हैं। कहने के लिए तो आंकड़ा दिखा दिया जा रहा है कि 56% बढ़ा है आज। कितने सालों में? करीब 14 के बाद से बढ़ा है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं। लेकिन यह कभी नहीं बताया जाता है कि इस पर 56% इधर बढ़ा, लेकिन कृषि में खर्च होने वाले खाद, बीज या डीजल या दवा और सब जो चीजें हैं वह उसको यदि जोड़ा जाए तो 69% पहुंच जा रहा है। खर्चा 69% बढ़ गया। 69% बढ़ गया। तो अब आप ही मैंने जनता से हमारी अपील है कि सोचिए कि 56% आय बढ़ा और 69% खर्चा बढ़ा, तो आय बढ़ा गई और खर्चा में चले गए किसान। तो यह दोधारू बात बोलती है सरकार। केवल किसानों का आय देखती है, लेकिन खर्च दिन प्रतिदिन विभिन्न तरह के चीजों बढ़ रहा है, इसको नहीं कर रही है। तो आपके अनुसार फिर किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? हाँ, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन आयोग बना हुआ था और उसका सिफारिश भी उसका जो अब केंद्र सरकार के पास है। इधर जो खेती बाड़ी में भी किसानों का हेतु के लिए बना है आय के बारे में, तो उसका भी सिफारिश के अनुसार तो C2 प्लस 50% का प्रावधान है। लेकिन न ये केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग को मानती है, न अपना जो खेती बाड़ी के लिए बनाई है इसको मानती है। यह केवल किसानों को उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए एक न एक आयोग बनाती है, लेकिन यह करती कुछ नहीं है। मतलब सरकार जो कुछ भी कर रही है केवल किसानों को भरमा रही है आपके अनुसार, कि हम कुछ कर रहे हैं पर एक्चुअली कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, यही है कि कहने के लिए कि केवल आयोग, कमीशन क्या क्या सब बनाना, किसानों को धोखा देना है, किसानों को परेशान करना है, न कि किसानों के हित में कुछ काम करना है। आपने SN आजाद जी से सुना कि स्वामीनाथन आयोग C2 प्लस 50% का रिकमेंडेशन करता है, और आज डल्लेवाल साहब भी खनौरी बॉर्डर पर लगभग इसी मांगों के लिए हैं। हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये किसानों की आय दुगनी करनी है, स्वामीनाथन आयोग, MSP गारंटी कानून और जगजीत सिंह डल्लेवाल, ये चारों चीजें और यहाँ का जो धरना चल रही है, पांचों चीजें कैसे मतलब एक जगह पे आती हैं? जी, MSP गारंटी कानून जो है, यह जितना भी दुगना करने की बात आ रही है, ये सब भ्रामक है किसानों के लिए। लेकिन MSP की गारंटी स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% अगर लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान खुशहाल होंगे, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। और डंडेवाल साहब यही तो कर रहे हैं। डंडेवाल साहब इसीलिए के लिए किसानों के हित के लिए न जान दे रहे हैं, अपने लिए नहीं, किसानों के हित के लिए जान दे रहे हैं। और उन किसानों के लिए भी जान दे रहे हैं जो प्रतिदिन किसान यहाँ आत्महत्या कर रहा है। इस देश का किसान प्रतिदिन
49 किसान आत्महत्या करा, यह गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि किसान प्रतिदिन, इस देश का प्रतिदिन किसान 49 किसान आत्महत्या कर रहा है, उनके प्राणों की रक्षा के लिए बिना अपना प्राण दे रहे हैं। इसलिए डंडेवाल साहब जो कर रहे हैं वो किसानों के हित के लिए कर रहे हैं और किसानों को इस बात को समझना चाहिए और इसको हर एक जिला में, हर एक राज्य में, देश के राज्य में इस आंदोलन को तेज करना चाहिए। यही मेरा सभी किसानों। तो आप देख रहे हैं यह किसानों की राजनीति होनी चाहिए कि देश के किसान, बिहार के किसान, जो ये दक्षिण बिहार के ये 8 जिलों के किसान, इनकी ये राजनीति होनी चाहिए कि उनके अपने आय बढ़ाने के लिए जो जगदीश सिंह डल्लेवाल हैं या किसान महासंघ के रमाशंकर सरकार हैं, कमलेश पटेल हैं या भंते जी हैं या अन्य किसान नेता जो हैं, अपना प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो आपको यह समझना चाहिए, आपको तन मन धन से इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देना चाहिए। मैं राहुल पटेल, सासाराम बिहार से, धन्यवाद। जय किसान।